मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, खत्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, खत्म कर दो। उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नजर नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है 10 साल का, क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल ही तले पे लगा दिया। आप सोनीपत जो अपना गढ़ बोलते हैं, जहाँ पर वहां पर घसीट के आप जो है जीत के आए हो। पिछली बार तो लोगों ने हरा ही दिया था। अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। हरियाणा कांग्रेस की तेज तर्रार नेत्री किरण चौधरी ने अब अपनी ही पार्टी में खुलेआम खुली बगावत शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में बेटी श्रुति का टिकट कटने से नाराज किरण चौधरी नतीजों के बाद अब बेहद आक्रामक हो गई हैं। किरण ने खुलकर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और प्रभारी दीपक बाबरिया को निशाने पर लिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में हमें खत्म करने के लिए एक तरफा टिकट वितरण किया गया है और विधानसभा चुनावों में भी यही होने वाला है, इसीलिए उन्हें कांग्रेस पार्टी का कोई भविष्य नजर नहीं आ रहा। तो ये तो चुनाव हो गया, अब ये तो खत्म हुआ, लेकिन जिस तरह से ये चुनाव, हरियाणा की बात कर सकती हूँ मैं तो, देखो, और बाहर की तो बात नहीं मुझे करनी भी चाहिए। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ वो तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से टिकटों का वितरण करा गया, वो जो है रंजिशें निकाली गई, षड्यंत्र करे गए कि भाई जो है मार दो, खत्म कर दो, ताकि जो है हमारे सामने कोई खड़ा होने वाला ना हो। तो ये काम जो है करा गया है और इसी तरह से आगे मुझे नज़र आता है, क्योंकि हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर 5-5 कैंडिडेट हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्होंने खड़े कर दिए। अब सबको थापी लगा दी है कि भाई तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए, तुम भी एमएलए। तो जो है टिकट की, पार्टी की टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, बाकी जो है उनकी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि वो सारे खड़े होकर 1000, 2000, 3000 जिस लाइक भी होंगे वो उतनी वोटें वो खराब करेंगे, या दूसरी पार्टी जो आएंगी वो उनको पके पकाए जो हैं कैंडिडेट मिलेंगे। तो आने वाले समय में इस सूरत में मुझे तो कोई फ्यूचर कांग्रेस का हरियाणा में नजर नहीं आता। किरण चौधरी ने बिना नाम लिए हुड्डा और उदय भान पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि हुड्डा ने हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं में 7 से 8 थापी मार कैंडिडेट्स अभी से ही खड़े कर दिए हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिली तो कांग्रेस पार्टी को भारी नुकसान होगा। इतना ही नहीं, किरण चौधरी ने इस मौके पर कांग्रेस पार्टी छोड़ने के सवाल को भगवान की मर्जी पर टाल दिया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऐसा घेरा और इतने गंभीर आरोप लगाए, जिसके बाद हरियाणा की राजनीति में भूचाल आना तय है। सब देख रहे हैं, जनता बहुत समझदार है, सारा जो सामने नजर आता है वो दिखता है। सारा का सारा सिस्टम जो है आप अपने हाथ में रखो और खाली जो है मेरा और मेरा और मेरा ही काम हो, दूसरों को मार दो, खत्म कर दो। उसके ऊपर जब आप तुले हुए हो तो जनता नजर नहीं आती क्या? जनता ने देखा हुआ है, आपका कार्यकाल भी देखा हुआ है 10 साल का, क्या करा था, कहाँ से कहाँ कांग्रेस को 67 से लाकर बिल्कुल ही तले पे लगा दिया। तो ये हालात जो हैं ये हालात ठीक नहीं। कोई बड़ा फैसला ले सकती हैं आप? अब छोड़िए ना, ये फैसला लेना नहीं लेना वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, जो प्रभु करवाएंगे वो प्रभु इच्छा। लेकिन सच्चाई ये है कि आज के दिन कांग्रेस भारी बहुमत से जीत के निकल सकती थी अगर ये टिकटों का वितरण सही होता, अगर ये बाबरिया जी ने भी सही काम करा होता, एक तरफा नहीं कि ये सारी बात करी होती, तो ये हालात नहीं होने थे। क्योंकि लोग जो थे वो तैयार थे और लोगों की जो है आज के दिन जो भी आया, ये तो धन्यवाद लोगों का कि उनके बदौलत ये हुआ है। पर अगर इसी तरह से क्या आने वाले टाइम में भी यही होने वाला है, क्योंकि हम तो खुलकर बोलते हैं, हमने किसी का कोई लेके तो खाया नहीं है, ईमानदारी के साथ अपनी जो है अपनी राजनीति करी है। हमारे ऊपर तो कोई लांछन नहीं है, ईडी के, सीएलयू के बड़े बड़े जो केसेस हैं, पता नहीं हजारों करोड़ों रुपए के केस हैं, सारे के सारी ज़मीनें हड़प होने के और पता नहीं क्या क्या। हमने तो ये काम नहीं करा है। पर आप जो है खाली और केवल अपने जो हैं, जो आपके दंड मस्तक हो सकते हैं, जिनको जो है अपना जो है आपके नीचे लग के काम कर सकते हैं, उन्हीं को आप चाहते हो, तो ऐसे तो काम नहीं चलता ना भैया।
काम तो मान सम्मान हर एक आदमी का होता है, और वो मान सम्मान को अगर जो है हमारे जैसों को तो मान सम्मान के ऊपर और कुछ नहीं है, वही एक चीज है कमाई जो करी। उधर कांग्रेस में हरियाणा की चौधर को लेकर छिड़ी जंग में किरण चौधरी ने भी अपनी राय रख दी है और खुलकर कुमारी शैलजा को सीएम बनने की बात भी कह रही हैं। किरण चौधरी ने कहा कि कुमारी शैलजा ने सालों से राजनीति की है और आज तक उन पर जरा सा भी दाग नहीं लगा है, इसीलिए कुमारी शैलजा हरियाणा कांग्रेस में मुख्यमंत्री के लिए सबसे लायक चेहरा है। पक्षपात अगर नहीं करा होता तो आज आप देखिए ना, भिवानी सीट जो है ये आपकी सीट आपके होती, आपकी बगल की जो है वो आपकी होती, गुड़गांव वाली सारी की सारी आप सोनीपत जो अपना गढ़ बोलते हैं जहाँ पर, वहाँ पर घसीट के आप जो है जीत के आए हो। पिछली बार तो लोगों ने हरा ही दिया था, इस बारी भी ये क्या जीत है? पार्लियामेंट के अंदर 20-25 हज़ार जो है वो जीत नहीं मानी जाती। सच्चाई है तो सामने तो आ ही गया, सामने दिख रहा है, नज़र आ रहा है क्या होने वाला। बात करें हरियाणा में कांग्रेस का सीएम चेहरे की, हुड्डा साहब का जो भी इंटरनल सर्वे हमने देखा है तो उसमें 55 से ज़्यादा सीट आती तो सीएम चेहरा बदल सकता, तो कौन होगा नया सीएम का चेहरा? भाई पहले तो सीटें आए फिर बात करना सीएम की। शैलजा जी ने आरोप लगाया दीपक बावरिया जी पर कि उन्होंने पक्षपात किया है, अगर वो निष्पक्ष रूप से काम करते तो ये हालात हरियाणा के अंदर ना हो। शैलजा जी बिल्कुल सही बोल रही हैं, सटीक उनकी बानी है, ईमानदार छवि की महिला हैं, कर्मठ हैं, काम करने वाली है, कोई लांछन उसके ऊपर नहीं है और बेदाग छवि होने के नाते निडर है और काम करने वाली है, इसलिए जो है वो भी मेरी तरह से जो है निडर होकर अपनी सारी बात रखती हैं और जो कहती हैं वो बिल्कुल सही बात है। और क्यों नहीं, एक महिला होने के नाते उन्होंने तो बहुत करा है। आज जो अपने आप को मुख्यमंत्री बनाकर रोज सुबह शाम जो सोते हैं ये भी उन्हीं के बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर किरण चौधरी ने अब अपनी ही पार्टी में आर या फिर पार की जंग शुरू कर दी है। हालांकि लोकसभा चुनावों के टिकट वितरण में भी किरण चौधरी और उनके ग्रुप ने पूरा एडी चोटी का जोर तो लगाया था, मगर हुड्डा की पैरवी के आगे एसआरके ग्रुप की दलीलें फेल रही और यही वजह है कि श्रुति का टिकट कटने के बाद किरण चौधरी नाराज हो गई हैं, जिसके चलते उन्होंने खुलकर हुड्डा गुट के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भिवानी से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी।